Hello guys, welcome to my channel. So guys, today I am going to discuss the topic fiber from the chapter Fiber to Fabric. So let's begin. So take out a yarn from a piece of a cotton fabric. So in the previous video we have studied that what is a yarn. इजेंट इट हम लोग ने पढ़ा था ना यार्न क्या होता है। यार्न है एक एक जो थ्रेड होते हैं, ये फैब्रिक है। दिस इज़ द फैब्रिक। और फैब्रिक किससे बना हुआ होता है? यार्न को कलेक्ट करके प्रॉपरली अरेंज करके यार्न बनता है। तो इसका जो एक एक थ्रेड है, इस फैब्रिक का ये जो एक एक थ्रेड है, दिस इज़ कॉल्ड अ यार्न। ओके, so take out a yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb. Scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. Do you find that at this end the yarn splits up into thin strands? अब इसमें क्या बोला है कि अब ये फैब्रिक है, फैब्रिक में से अगर हम वन यार्न एक निकाल लेते हैं और इसको हम एकदम क्या करेंगे, एकदम पतला करेंगे, तो इसकी एंड ये स्प्लिट्स हो गई हैं, इसकी एंड स्प्लिट हो गई है। अब एंड में हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे पतले पतले से थिन थ्रेड्स दिखाई देंगे आपको। ठीक है, ऐसे आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे आप इसको एकदम स्प्रेड करो और आप देख सकते हैं ये पतला सा एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये बाहर निकल गया है। ये जब मैंने इसको कस के प्रेस किया, आप देख सकते हैं। फिर से मैं दिखाती हूँ, ये इसका जो एंड है वो स्प्लिट हो गया है। इसमें बहुत सारे उसमें स्प्लिट्स हो चुके हैं। ओके, सो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये एक जो यार्न है, ये हम इसका एंड ये स्प्लिट हो गया है। तो जब ये एंड इसका स्प्लिट हुआ तो इस पर बहुत सारे आपको ये फाइन थ्रेड्स दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें से सारे जो थ्रेड्स हैं, ये फाइन थ्रेड जो हैं ये स्प्लिट हो गए हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम आगे देखेंगे कि इसको हम बोलेंगे क्या। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल। Many of a time the end of the thread is separated into a few thin strands. अब आप एक चीज़ और देख सकते हैं, जब आपकी मम्मा निडल में जब थ्रेड डालती हैं तो कभी कभी क्या होता है, थ्रेड जो है वो निडल की आई में से वो पास नहीं होता है और वो जो थ्रेड है वो एंड में स्प्लिट हो जाता है, यानी कि उसमें से टू थ्रेड्स से निकल आते हैं। आपने लिया तो एक थ्रेड था लेकिन एंड में वो स्प्लिट होके टू हो गया था। ठीक है, तो इस जो जो यानी कि वो थिन लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर भी एक थिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो उस थिन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स। क्या बोलेंगे, फाइबर्स। दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. ठीक है, अब ये जो यार्न है हमारा, ये किसका बना हुआ है, ये फाइबर का बना हुआ है। फाइबर्स मीन ये जो थिन थ्रेड्स दिख रहे हैं ना, इतने सारे ये फाइबर, इसमें जो आपको इतने सारे जो थ्रेड्स दिख रहे हैं, दिस इज़ व्हाट फाइबर। ठीक है, ये आपको हो गया ना क्लियर, ये इतने सारे ये जो आपको दिख रहे हैं, दिस इज़ व्हाट योर फाइबर्स। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया फाइबर से क्या बन रहा है, हमारा यार्न बन रहा है, और यार्न से क्या बन रहा है, हमारा फैब्रिक बन रहा है। ठीक है, तो fabrics are made up of yarns. The fabric are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. Where do these fibers come from? Okay, अब इसमें क्या फैब्रिक किससे बन रहा है, यार्न से बन रहा है। यार्न किससे बन रहा है, फाइबर से बन रहा है। तो ये सीक्वेंस आप याद करिएगा अच्छी तरह से। फैब्रिक किससे बन रहा है, यार्न से बन रहा है। यार्न किससे बन रहा है, फाइबर से बन रहा है। ओके, दैट मीन्स फाइबर
yarn and then fabric. The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. Now guys, अब जो फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल से मिल रहा है उस फाइबर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स. ठीक है, जो हमें प्लांट और एनिमल से मिल रहा है, लाइक कॉटन हो गया, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सारी चीज़ें जो हमें मिल रही हैं वो हमें प्लांट से मिलती हैं. कॉटन, जूट हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है. सिल्क और वूल हमें कहाँ से मिल रहा है? एनिमल से मिल रहा है. तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स, यानी कि इसको हम बना नहीं रहे हैं ये फाइबर्स, ये हमें ऑलरेडी नेचर से मिल रहा है. So cotton and jute are examples of fibers obtained from plants. So cotton and jute जो होता है वो कहाँ से obtain होता है? प्लांट से होता है. Whereas wool and silk fibers are obtained from animals. और wool और silk fiber कहाँ से हमें मिल रहा है? एनिमल से मिल रहा है. Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. wool हमें कहाँ से मिल रहा है? एनिमल से मिल रहा है. किस एनिमल से मिल रहा है? शीप से मिल रहा है या गोट से मिल रहा है? शीप और गोट के फ्लीस से. फ्लीस क्या होती है? दिस इज़ अ वुली कवरिंग ऑफ शीप और गोट. ओके, आप शीप या गोट को कहीं आप अगर देखे होंगे तो आप देखे होंगे ना, उसकी बॉडी किस तरह से एकदम वुली कवरिंग की तरह होती है. तो वो उसको निकाल, उससे हमारा जो है ये फाइबर बनता है, वूल बनता है. It is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. और हमने कहाँ से वूल मिलता है? रैबिट के हेयर से, याक या कैमल के हेयर से. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. अब सिल्क हमें कहाँ से मिल रहा है? सिल्क हमें मिलता है सिल्क वर्म से. सिल्क वर्म के ककून से हमें मिलता है सिल्क फाइबर. So for thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. अब जो है फैब्रिक जो है, यानी कि जो नेचुरल फाइबर्स जो हमारा हुआ, ये बहुत पुरानी टेक्निक है कि हमने जो कपड़े मिल रहे हैं, हमें क्लोथ जो मिलते थे पहनने के लिए, ये जो है बहुत पहले से चले आ रहा है. यानी कि नेचुरल फाइबर से जो क्लोथ्स बनने की जो टेक्निक है वो बहुत ही सालों सालों से ये चलती आ रही है. इन द लास्ट 100 years or so, fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plants or animal sources. So these are called synthetic fibers. अब एक और fibers है synthetic fibers, जो कि केमिकल से बनता है, जो कि प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन नहीं होता है. ये कहाँ से बन रहा है? केमिकल से बन रहा है. तो ऐसे फाइबर को हम बोलेंगे सिंथेटिक फाइबर्स. सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर. अब सिंथेटिक फाइबर्स के जो एग्जाम्पल्स है वो क्या हैं? पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक. इनके जो कपड़े होते हैं, इनके जो बने हुए कपड़े होते हैं वो जो होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बने हुए होते हैं. ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने क्या समझा है? जो फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से? टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं. Isn't it? कितने अभी तक हमने कितने फाइबर्स के बारे में पढ़ा है? 2 types of fibers, natural fibers as well as synthetic fibers. Natural fibers are further divided into 2 categories, that are plant fibers as well as animal fibers. ठीक है, प्लांट से या एनिमल से हमको फाइबर्स मिलते हैं. और नेक्स्ट हुआ हमारा सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स किससे हमें मिलता है? किससे बनता है? केमिकल से बनता है. तो इतना क्लियर हो गया. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स एज वेल एज एनिमल फाइबर्स. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सम प्लांट फाइबर्स. अब कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे. सो द नंबर 1 इज कॉटन. सो हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? What do you use for making these wicks? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts and
पिलोज। अब आपने कभी देखा होगा आपकी मम्मा दिया जला रही हैं तो दिया में क्या रखती हैं, विक्स रखती हैं ना। किसका बना हुआ होता है, कॉटन का बना हुआ होता है, ठीक है। और कॉटन कहाँ कहाँ यूज़ होता है आप बता सकते हैं, मैट्रेस में, पिलोज में, कुशन्स में, ठीक है। सॉफ्ट टॉयज़ जो होते हैं उसके भी अंदर कॉटन फिल करते हैं, इज़न्ट इट। So take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. अब आप कॉटन लीजिए, ठीक है, और आप उसको पुल करिए, जैसे मैंने किया था ना पुल, यहाँ पे मैंने आपको थ्रेड से दिखाया था। ऐसे करके आप इसको ऐसे पुल करिए तो आपको क्या दिखाई देगा, स्मॉल स्मॉल स्ट्रैंड्स दिखाया था ना मैंने आपको, एकदम स्मॉल स्मॉल ये स्ट्रैंड्स आपको एंड में दिखाई देंगे। स्मॉल स्ट्रैंड्स ये आप देख सकते हैं, ये स्मॉल स्मॉल स्ट्रैंड्स आपको एंड में दिख रहे हैं। इस स्ट्रैंड्स को हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स। सो वेयर डज द कॉटन वूल कम फ्रॉम। अब ये कॉटन वूल जो होता है ना, ये कहाँ से आता है। कॉटन तो हमने पढ़ लिया, कॉटन से हम ये बना लेते हैं वो बना लेते हैं, लेकिन ये जो कॉटन है वो आता कहाँ से है। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। कहाँ से आता है, फील्ड से आता है। फील्ड में इसको ग्रो करते हैं कॉटन को। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। अब ये कॉटन जो प्लांट है वो किस जगह में ग्रो होता है, हर जगह हर चीज़ तो नहीं हो सकती है, तो कॉटन के लिए एक पर्टिकुलर सॉइल होती है। कौन सी सॉइल होती है कॉटन प्लांट के लिए, ब्लैक सॉइल होती है। और क्लाइमेट कैसा होना चाहिए इसका, वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। तो जहाँ पे ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट होता है ऐसी जगहों में कॉटन प्लांट्स लगाए जाते हैं। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन। अब इसमें बोला कि आप बता सकते हैं कि कॉटन कहाँ कहाँ किस स्टेट में उगाए जाते हैं। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जिसको कि हम कॉटन बॉल्स भी बोलते हैं, आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। अब जो कॉटन बॉल्स होता है ये एकदम राउंड होता है, आपने देखा होगा लेमन कैसा राउंड होता है ना, उतना ही बड़ा साइज़ होता है और ये ऐसा राउंड सा होता है। इस तरह से कॉटन बॉल ये होता है, एकदम ऐसा राउंड सा होते हैं कॉटन बॉल्स। Are about to size of a lemon. After maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. अब जब ये मैच्योर हो जाता है कॉटन बॉल तो ये बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। जब ये बर्स्ट होगा तो बर्स्ट होके क्या हो जाएगा, ढेर सारी ऐसे एकदम फ्लावर की तरह ऐसे कॉटन बाहर निकल जाएगा बर्स्ट होके। और यहाँ पे आपको कॉटन के ब्लैक ब्लैक सीड्स दिखाई देंगे विच आर सराउंडेड बाय द कॉटन फाइबर्स। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपने क्या कॉटन फील्ड देखा है। तो कॉटन फील्ड में जब कॉटन मैच्योर हो जाता है तब क्या होता है, जब आप देख सकते हैं पूरा ये जो फील्ड है ना एकदम वाइट कलर की हो जाती है। इसमें से कॉटन बॉल में से आफ्टर मैच्योरिंग द कॉटन बॉल्स द कॉटन बर्स्ट and the cotton roll burst and the cotton comes out from the cotton ball, okay। और फिर क्या होता है, जो पूरी फील्ड है ना एकदम वाइट 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 दिखने लगती है, जैसे लगता है कि अभी अभी यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है। सो इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। सो फ्रॉम दीज बॉल्स cotton is usually picked by hand. Fibers are then separated from the seeds by combing. This process is called ginning of cotton. अब क्या होता है, इस कॉटन को जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है और यूजुअली ये जो कलेक्शन जो होता है वो होता है हैंड से, हैंड पिकिंग, हैंड से कॉटन बॉल्स को प्लग करके एक साइड में रख देते हैं और फिर जो है कॉटन बॉल्स को इसके जो ये कॉटन को जो है कॉटन बॉल से अलग किया जाता है और उस प्रोसेस को हम कैसे क्या बोलेंगे, गिनिंग ऑफ कॉटन। और किससे अलग हम करते हैं, एक स्पेशल कोम्ब होती है, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में, इस तरीके से कॉटन को अलग करते हैं। ये कॉटन
बॉल से इसको अलग कर दिया जाता है। तो गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। तो गिनिंग जो होती है वो यूजुअली हैंड से ही की जाती है, लेकिन अब क्योंकि अब का जो टाइम है वो एक टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है, तो अब नई नई मशीन्स बनने लगी हैं, तो इसके थ्रू जो है गिनिंग होती है, मशीन्स के थ्रू गिनिंग होती है। गिनिंग का मतलब आप समझ गए अच्छी तरह से। गिनिंग मीन्स स्पेशल टाइप ऑफ कोम से कॉटन को सीड से ये अलग कर दिया जाता है, सीड से अलग कर देते, तो सिर्फ हमें प्योर कॉटन मिलता है। सीड्स और इसके जो शेल्स वगैरह हैं वो सब अलग हो जाते हैं, सिर्फ कॉटन कॉटन हमें मिल जाती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे गिनिंग। नाउ नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे जूट के बारे में। ऑल राइट, सो जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। अब जूट कहाँ से हमको मिलता है? जूट प्लांट की स्टेम से। जूट फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? जूट प्लांट के स्टेम से हमें जूट फाइबर मिलता है। कॉटन का आप लोग समझ गए, कॉटन हमें कैसे मिलता है और किस तरीके से इसको हम सीड से सेपरेट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जूट है, यानी कि जूट फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? जूट की स्टेम से। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब जूट कब कल्टिवेट होता है? रेनी सीजन के समय इसको कल्टिवेट किया जाता है। इन इंडिया जूट हैज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तो जूट कहाँ कहाँ पे ग्रो किया जाता है? मेनली कहाँ पे पाया जाता है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज. The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. अब क्या होता है? जूट प्लांट कब हार्वेस्ट होता है? फ्लावरिंग स्टेज में इसको हम हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट का मतलब होता है हमने प्लांट को कट कर लिया, ठीक है, हमने फील्ड से कट कर दिया। कट करने को हम हार्वेस्ट बोलते हैं। तो हमने हार्वेस्ट कर लिया, कब किया? जब फ्लावरिंग स्टेज थी तब हमने प्लांट को कट करके अलग कर लिया, और फिर उसके बाद क्या किया? वाटर में हम उसको इमर्स करके रख दिए, मतलब डुबो के रख दिए उसको, स्टेम्स को। किसको डुबो के रख दिया? स्टेम्स को हमने जो है वाटर में डुबो के कुछ दिनों के लिए, फॉर अ फ्यू डेज के लिए रख दिया। द stems rot and fibers are separated by hand. अब फ्यू डेज के बाद क्या होता है? स्टेम्स रॉट हो जाती हैं और उसके बाद जो है फाइबर को हैंड से अलग कर दिया जाता है। To make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. How is it done? तो अब जो है फैब्रिक बनाने के लिए क्या करते हैं? तो इस फाइबर को पहले यार्न में कन्वर्ट करते हैं। हमने पढ़ा था ना, पहले फाइबर होता है, फिर यार्न होता है, यार्न से क्या बनता है? फैब्रिक बनता है। तो अगर हमें फैब्रिक बनाना है तो सबसे पहले जूट का जो फाइबर हुआ, ठीक है, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? यार्न में कन्वर्ट करना है। अब यार्न में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इस टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे, स्पिनिंग कॉटन यार्न, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। सो गाइज, if you are the new viewer, so don't forget to subscribe and share my channel. Bye bye and God bless you.